जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग: एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन 3 क्वेश्चंस का हम फर्स्ट पीरियड में जो है ये करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम और क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे, ये है एडिशन रिएक्शन। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, वाटर फॉर्मेशन होती है। इसी तरह जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ करवाया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो ये 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलके एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिएगा ज़रा। अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपने यहाँ तक ही करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर। अ केमिकल रिएक्शन जिसमें एक लार्जर कंपाउंड जो है वो स्प्लिट अप करता है, यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में उसकी स्प्लिटिंग होती है। इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वो पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन शो करता है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो ज़रा देखते हैं। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हैं तो बच्चे से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नीचे एक ACl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल दी गई है और इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड और वाटर बना। अगर आप काउंट करें तो दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे प्रॉपर 100% इक्वल नंबर है एटम्स का, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एलिमेंट के बोथ साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, अगर वो इक्वल नहीं हैं तो उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि फॉलोइंग एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 हैं, क्लोरीन की यहाँ पे 2 हैं रिएक्टेंट पे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो ACl है, यानी एक ही हाइड्रोजन का है और एक ही क्लोरीन का, जबकि रिएक्टेंट में 2 हैं, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट के लिए क्वेश्चन था, दैट इज़ द डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस पर आगे चलते हैं बच्चे जी। एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट। बर्निंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक। और उसके बाद नीचे 2 एग्जाम्पल हैं, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल आप सब ने करनी है। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसके साथ हीट रिलीज होती है। ये हमने टॉपिक जो हैं वो बहुत अच्छे से सारे आपके साथ डिस्कस मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी। एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक कर लीजिएगा। और उसके बाद एग्जाम्पल है नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है, हीट अप किया जाता है, तो ये पीछे भी एग्जाम्पल आ चुकी है, फिर रिपीट हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आज के लिए फर्स्ट लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, फिर इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर जो है वो एक्टिविटी करेंगे।